सो हाय एवरीवन, मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के संग। आज फिर से कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे हो गए। तो मैं आपको एक नई वीडियो का आ चुका हूँ जिसका टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपको बताऊंगा बेसिक, इससे बताऊंगा बेसिक से, जो कि हर कोई बिगनर समझ सके। और आज का जो है स्विंग ट्रेडिंग बेसिक या बिगनर है, जो कि हर कोई समझ जाएगा बिगनर, जिससे कि आप स्विंग ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट कर सकते हो, कैसे आप लॉस से ही बच सकते हैं। लॉस तो देखो होगा, क्योंकि ट्रेडिंग है तो लॉस तो होता ही है। ट्रेडिंग में कहीं भी कितनी भी एक्यूरेसी स्ट्रेटजी हो, इसमें ऐसे तो है नहीं कि 99% एक्यूरेसी है, तो मतलब लॉस तो होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉस से कैसे बच सकते हैं और आप जो है प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर पीसी की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप वीडियो को देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया प्लीज़ मेरी वीडियो को देख के फिर लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। मैं आपका फ़ायदा कर रहा हूँ तो आप थोड़ा मेरा भी फ़ायदा कर सकते हैं। और मेरी आपसे ये विनती है कि वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखें और बिना स्किप करके देखें, नहीं तो आपका लॉस भी हो सकता है, जिससे कि आप फिर कहोगे कि मेरी वीडियो के चक्कर में आपका लॉस हो गया। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपका लॉस नहीं होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को एंड तक देख के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके, तो चलते हैं मेरी पीसी की स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप आ चुके हैं मेरी पीसी की स्क्रीन पर, आई होप आपको पीसी की स्क्रीन विजुअल होगी। चलो देखते हैं हमें पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं, फिर मैं आपको चार्ट लाइव पर स्ट्रेटजी अप्लाई करके और प्रॉफिट बता के बिल्कुल सब करके आपको दिखाऊंगा मैं कैसे प्रॉफिट करना है और कैसे लॉस से बचना है। पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं और हम देखते हैं। पहले आज हमें टॉपिक हमारा स्विंग ट्रेडिंग है, हमें वीडियो में क्या क्या कवर करना है। तो हाउ टू स्टार्ट स्विंग ट्रेडिंग, पहले हम ये देखेंगे कि हम स्विंग ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। और अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। तो अब मेरा दूसरा पॉइंट है हाउ टू सिलेक्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक। तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को सिलेक्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, है ना, और एकदम आराम से इसमें आप प्रॉफिट भी कर पाएँ। अब है थर्ड पॉइंट, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, इससे आपका प्रॉफिट होगा, जो कि मैं आपको लाइव चार्ट पर करके दिखाऊंगा, बैक टेस्टिंग, जिससे आपको ये लगेगा कि मैं फेक बता रहा हूँ, कोई हवा में उड़े की बात बता रहा हूँ। ठीक है। अब जो है फोर्थ पॉइंट है, इस स्विंग ट्रेडिंग इज एवरीवन, क्या हर कोई स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। इसका भी आपको रीज़न बताऊंगा और क्या रीज़न है कि हर कोई ट्रेडिंग कर सकता है और उसका क्या क्राइटेरिया है जो कि हर कोई कर पाया जो कि नहीं कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं आगे वीडियो पे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, सबसे पहले तो आपको मैं एकदम बेसिक बताऊंगा कि व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। सो स्विंग ट्रेडिंग, हाँ, स्विंग ट्रेडिंग इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। ये एक टाइप की भी ट्रेडिंग होती है, जैसे हमारी होती है ऑप्शन, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म, और जितनी भी मतलब एफ एन जितनी भी हमारी ट्रेडिंग है उसमें से भी एक हमारी ये ट्रेडिंग है स्विंग ट्रेडिंग। वे आर ट्रेडर होल्ड पोजिशन इन अ गिवन स्टॉक। किसी भी स्टॉक के अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक होल्ड कर रखते हैं अपनी पोजीशन को, जैसे कि आप जो है होल्ड करके रखते हो, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हो या कुछ और का, वो तो हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन होल्ड करके रखना होता है। वो भी हमें खाली एक दिन से ज़्यादा, कुछ फ्यू वीक्स में, यानी कि कुछ हफ्ते बस खाली। ऐसा नहीं है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रख दो, वो चीज़ नहीं होती, इसमें खाली ट्रेडिंग होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अलग चीज़ है। ओके, ना इसमें हमें एंटी एक्सिट कुछ सेकंड है इसमें लेना है, ना हम इसे शॉर्ट टर्म के लिए कहें, ना इसे लॉन्ग टर्म के लिए कहें, लेकिन हम इसे, हाँ, कुछ टाइम के लिए इसे हम जो है कर सकते हैं, फ्यू वीक्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, है ना। एंड फ्यू वीक द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग इज अ पॉपुलर इंडियन स्टॉक मार्केट। ये ट्रेडिंग भी एक तरीके से पॉपुलर है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। इस ट्रेडिंग को भी बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, जैसे कि उनका प्रॉफिट है और वो खूब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। ये भी एक बेसिकली एक प्रोफेशनली ट्रेडिंग है। ओके, तो अब आते हैं मैंने एक मेन पॉइंट के ऊपर। द अप एंड डाउन मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज स्विंग। जैसे आपने देखा होगा मार्केट जो है कभी भी एकदम यों करके सीधा ऊपर नहीं जाता, या यों करे कभी नीचे नहीं आता। मार्केट हमेशा यों 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 करके चलता है, या फिर नीचे आएगा तो यों करके अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बनाता है। तो मार्केट में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा स्विंग तो एक झूले का नाम होता है। झूला कभी भी एकदम पीछे एकदम आगे नहीं जाएगा, वो पीछे जाएगा फिर आगे आएगा, पीछे जाएगा फिर आगे आएगा, वो ऐसे करता है वो। जैसे वो पीछे गया फिर आगे आया, पीछे गया वैसे आगे आया। इसी के बेस पर इस ट्रेडिंग का नाम रखा गया है स्विंग ट्रेडिंग। तो इसी अप एंड डाउन मूवमेंट्स को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब मैं बताऊंगा क्या अलग चीज़। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कुछ अच्छे बेनिफिट्स भी हैं और इसमें कुछ हमारे बेनिफिट जो है नहीं है, वो भी कुछ, इससे हमारा लॉस हाँ हो सकता है। उसके भी आपको बचने का तरीका मैं बताऊंगा, तो वीडियो में आगे तक बनी रही है। तो बेनिफिट्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग का आपको बेनिफिट ये है कि नो रेस्ट्रिक्शन सच एज इंट्राडे। इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे इंट्राडे में आपको
वाइंड अप करना है कि आपको स्क्वायर ऑफ करके कि आपको 3:20 पर पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करनी है। जैसे आप जो भी आपका लॉस है प्रॉफिट है, लेकिन आपको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। तो इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है ना। जैसे कि आपका स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया तो ब्रोकर ने आपका स्क्वायर ऑफ कर दिया, इससे आपका लॉस हो गया। इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। नो टाइम पीरियड, इसमें ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है इससे कि आपको कोई लगे कि हमें ये करना है, ये ट्रेडिंग है, हमें अब इसमें बैठना है, ऐसा कोई इसमें टाइम पीरियड अलाउंस नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग रिक्वायर लेस टाइम टू ट्रेन डेट डे ट्रेडिंग। ओके, स्विंग ट्रेडिंग जो है इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, खाली हमें चार्ट देखना होता है, एनालिसिस करना होता है, फिर अपनी मनी के हिसाब से हमें जितना कैपिटल के हिसाब से इस पर हमें ट्रेड लेना होता है कुछ 2-3 फ्यू मंथ्स के लिए। ओके, इट्स मैक्सिमाइज आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है, पोटेंशियल होता है इसके अंदर बहुत। और ये बल्क में मार्केट स्विंग, इसमें स्विंग जो होता है वो मार्केट में बल्क कारण है ना। और स्विंग ट्रेडर कैन रिली एक्सक्लूसिवली और टेक्निकल एनालिसिस। ये स्विंग ट्रेडर जो होते हैं बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस पे भी ट्रेड लेते हैं। सिंपली द ट्रेडिंग प्रोसेस, जो सिंपल ट्रेडिंग प्रोसेस होता है उसके ऊपर से ही इस पर भी ट्रेड ली जाती है। इसमें कोई अलग से ट्रेड नहीं ली जाती, इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस करके ही ट्रेड ली जाती है। ज़्यादा होता है तो कुछ थोड़ी बहुत हम फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। ओके, पर टेक्निकल एनालिसिस से ही इसमें हम ट्रेड लेते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ट्रेड ना ले पाएँ, इससे हमें कोई एनालिसिस करने में दिक्कत होती है, इसे हम नहीं कर पा रहे। ओके, अब आते हैं सिलेक्शन स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम कौन से कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना है इसमें वोलेटिलिटी हो, जैसे कि स्टॉक ऊपर हो, नीचे जा रहा हो, ऊपर नीचे जा रहा हो, उससे मार्केट में स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी हो, जैसे स्टॉक की प्राइस बढ़ भी रही हो। ओके, आपको ऐसा स्टॉक में नहीं लगाना है जैसे साइड वेज हो, मार्केट 2-3 दिन साइड वेज चल रहा है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, ऐसे में लेना है। अप्स एंड डाउन स्टॉक प्राइस, मतलब इसमें अप्स एंड डाउन होने चाहिए स्टॉक प्राइस के अंदर। और लिक्विडिटी इन स्टॉक, लिक्विडिटी होनी चाहिए स्टॉक के अंदर, जिससे कि आप कभी भी बेच सकें और कभी भी आप खरीद सकें। और मेरा सुझाव ये कहता है कि आपको लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर ही करनी चाहिए इसमें स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी के अंदर रिस्क होता है, क्योंकि उनकी कैपिटलाइजेशन कम होती है। और दूसरी बात कि उन पे ऐसा वो नहीं होता कि वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करता है वो कर पाए, इसलिए उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। और इसमें ओवरनाइट रिस्क होता है। ओवरनाइट रिस्क इसमें सबसे बड़ा खतरा है, बस इसमें यही सबसे बड़ा खतरा है कि ओवरनाइट रिस्क, कोई मॉनेटरी पॉलिसी या कुछ भी ऐसी पॉलिसी आती है जो कि न्यूज़ आई किसी हमारे स्टॉक पे बेस्ड पे, जिससे स्टॉक के प्राइस गिर गए और मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ या कैसे ही ओपन है, जिससे आपका लॉस हो गया। तो इसलिए आपको पूरी न्यूज़ेस देख के रखनी है, जब भी आपके हाथ में पोजीशन हो तो आप पूरी न्यूज़ देख के रखनी है, आपको अपडेट रहना है पूरे इस रिलेटेड, इस न्यूज़ से रिलेटेड। ओके, ट्रेड से रिलेटेड आपको पूरा अपडेट रहना है। अब व्हाट डू एनालिस्ट इन स्टॉक्स द सेम। हाँ, अब आपको देखना है कि आप एनालिस्ट क्या करोगे। वो तो आपका एक तरीके से वो हो गया कि आप इसमें कैसे क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो इसमें आप। अब मैं आपको बताऊंगा सिलेक्ट कैसे कर सकते हो स्टॉक, ये हमारा ऊपर का हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एनालिस्ट कैसे कर सकते हो आप ऐसे अंदर से। तो इसका देखो पहला तो एक तरीका है कि व्हाट डू एनालिस्ट कैन सिलेक्ट इन स्टॉक। तो इसमें द सेम वे होता है जैसे आप इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग में एनालिस्ट करते हो, टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताया था टेक्निकल एनालिसिस करते हो आप। और आप बहुत तरह की एनालिसिस करते हो जो कि आप स्टॉक को या प्रॉफिट के लिए करते हो, वो हमें पता है ना। और इसमें आप ऐसी एनालिसिस सेम करते हो है ना, टू सेम है ना, बट यू हैव कीप द डिफरेंस टाइम फ्रेम। इसमें आप करते हो पर इसमें हमारा टाइम फ्रेम कैंडल का अलग होता है, चार्ट का टाइम फ्रेम अलग होता है। एनालिसिस आप इसमें टेक्निकली करोगे पर इसमें टाइम फ्रेम कुछ और होगा। जैसे इंटरडे में आप 5, 10, 15 मिनट्स के चार्ट पे करते हो है ना, और आप वैसे ही आप इंटरडे में ऐसे करोगे। और लेकिन आप जो है स्विंग में 1 आवर, 4 आवर और कुछ 1 डे इस बेस्ड पे भी आप करोगे। अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी ऑफ स्विंग ट्रेडिंग की। स्ट्रेटजी ऑफ स्विंग ट्रेडिंग आपको बताऊंगा चार्ट के अंदर लाइव, पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बेसिकली इसकी वीडियो में आपको आगे बता दूंगा, नहीं तो आप किसी और के चैनल पे जा सकते हो। आपका लॉस नहीं होना चाहिए, बस प्रॉफिट आपका होना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपका लॉस ना हो और आपका प्रॉफिट अच्छा हो, जिससे कि आप निराश ना हो। ओके, और गोल्डन एंड डेथ क्रॉसओवर, इसमें गोल्डन एंड डेथ क्रॉसओवर तो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता दूंगा कैसे क्या होता है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड, ये दो सपोर्ट और गोल्डन एंड डेथ और सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस में आपको बता दूंगा। लेकिन मूविंग एवरेज पे एक मैंने नई बेसिक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप पूरी अच्छे समझोगे लाइव चार्ट पर, उससे आपका लॉस होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। पर ये दो स्ट्रेटजी अगर आप लगाओगे तो भी आपका लॉस बहुत ही कम होगा, ना बराबर लॉस होगा। लेकिन जिस स्ट्रेटजी ऊपर वाली मूविंग एवरेज भी एक सीखने लायक स्ट्रेटजी है जो कि स्विंग में हर जगह काम आती है, इसलिए ये भी सीखनी ज़रूरी है। मैं आपको ये बताऊंगा ज़रूर, अगली वीडियो जब भी मेरी आएगी, कोई भी आएगी, लेकिन मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की ज़रूर आएगी। ओके, आगे वीडियो बनाऊंगा मैं इसकी। तो अब चलते हैं दूसरे पेज पर।
हाँ, पहले मैं आपको चार्ट पे देखने से पहले आपको मैं इस पर क्लियर कर दूं कि जो मैंने स्लाइड बनाई है पहले उस पर क्लियर कर दूं कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए, आपको स्विंग ट्रेडिंग जब करनी चाहिए, क्राइटेरिया होता है जब आपकी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो। जैसे आपकी कोई इनकम आ रही है, आप ट्रेडिंग, पहली बात तो आप ट्रेडिंग कभी भी ऐसे मत करिए कि आप नौकरी, जॉब, स्कूलिंग छोड़ के बैठ के ट्रेडिंग पे भरोसे, क्योंकि ट्रेडिंग कहीं ना कहीं है तो रिस्क भी है, ट्रेडिंग है तो रिस्क भी है। ओके, आप ऐसे नहीं छोड़ के बैठ गए, नौकरी संग संग नौकरी भी कीजिए, बिजनेस जो भी आपका है, स्कूलिंग जो भी है करिए, पर आप संग में ट्रेडिंग में भी करिए पार्ट टाइम आपको, जिससे आप और प्रॉफिट बना पाएँ। जैसे आपको लगता है आप प्रॉफिटेबल हो गए, आप पे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, तब आप एक बार को छोड़ सकते हैं, ओके। तो ऑल बिल्स आर पेड, आप ये कहिए जब आपके सारे बिल्स पेड हो, आप पे कोई लोड ना हो, आप पे कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपको बिल भरना है, आपका पैसा रिस्क में चला जाए बाई चांस, तो आप किससे भरो, ऐसा आपको कोई लोड ना हो। ओके, अब आपकी होती है गुड सेविंग। आप पे कुछ ऐसे एसेट्स हो या कुछ गुड्स की पहले से सेविंग हो, है ना, कि आपके बैंक में पैसे हैं पहले से, आपका अकाउंट है मतलब भरा है, या थोड़ा बहुत आपके पैसा है, इससे हम बाई चांस रिस्क हो, आप पे लॉस हो जाए तो आप उससे मैनेज कर सके अपने होम हाउस को, जिससे कोई घर में परेशानी ना आए। ओके, अब होगी लिक्विड कैश। आप पे घर में कोई लिक्विड कैश भी पड़ा होना चाहिए, इससे आपके घर में कुछ एडवांस या कुछ कैश पड़ा है घर में आपके, तो भी आपके होना चाहिए। इसलिए आपको ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो फॉलो कर सकते हैं आप, नहीं तो आप अच्छे से करोगे, बिल्कुल ध्यान से सीख के और करोगे तो आप कम कैपिटल पे, है ना, कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, कि इसमें जो है आपको बिल्कुल भी लेवरेज नहीं मिलता। जैसे आपको स्टॉक में लेवरेज मिलता है, 4 से 5 लाख के स्टॉक आप खरीद सकते हो, इसमें आपको कोई लेवरेज नहीं मिलता, इसमें आपको पूरी कैपिटल होती है आपकी खुद की। इसलिए आपको अपनी कैपिटल खुद से खुद ज़्यादा लगानी चाहिए। इसलिए पहले अपनी कैपिटल को सेव करके कैपिटल बचाएं, क्योंकि आपकी हार्डवर्क कैपिटल है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इसकी में खुद से ज़्यादा कैपिटल लगानी होती है, पर आप इसमें कैपिटल लगाएं और सेफ तरीके से बिल्कुल सीख के कैपिटल लगाएं अपना। ऐसा नहीं कि आपने कुछ देखा, थोड़ा देखा और चल दिया आप ट्रेडिंग करने। ट्रेडिंग पहली बात तो अच्छे से सीख के होती है, ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है पहली बात तो। ठीक है, अगर आप, हाँ, रिस्क कम कर सकते हो अगर आप सीख के करोगे, तो आप अपने आप से खुद ब खुद रिस्क भी कम कर सकते हो। लेकिन जो बिना सीखे जाता है उसको रिस्क होगा, मैं गारंटी देता हूँ, उसको लॉस होगा। फिर वो लॉस होगा, मार्केट पहले तो वो क्या करेगा, मार्केट भी घुमाता है वैसे। मैं बताऊँ क्या होता है, देखो, आप मार्केट में जाओगे बिना सीखे समझे, मार्केट आपका पहले तो प्रॉफिट कराएगा, जैसे इसमें आपका 2 बार तो प्रॉफिट होगा, फिर आप कहोगे अच्छी चीज़ है मार्केट, तो आप ऐसे में इसमें फिर क्या करोगे, ज़्यादा पैसा लगा दोगे। जैसे आपने पहले लगाया 10,000, आपके 15 बन गए, 20 बन गए, ऐसे 2-3 बार होता रहेगा। लेकिन फिर आप एक बार में 1 लाख लगा दोगे, वो आपके उड़ जाएंगे। ठीक है, फिर आप अगले दिन इसी को गाली दोगे, फिर कहोगे ये गैम्बलिंग है, बेकार चीज़ है, इसमें पैसे लगाना चाहिए, और फिर आप अपने साथ 3 लोग से ही मना कर दोगे कि ये बेकार चीज़ है। ओके, इसलिए सीख के समझ के लर्न करके इसमें पैसे लगाएं, क्योंकि ये कोई भी चीज़ बिना सीखे समझे नहीं होती, इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बिना सीखे कर सकते हो। तो अब मैंने आपको बताया था कि स्विंग में 1-2 आवर्स और एक डेज के लिए हमें चार्ट पे हम एनालाइज करते हैं, और इसका हमारा टाइम फ्रेम यही रहता है। तो मैंने आपको इस पर ये क्राइटेरिया बता दिया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पे इसकी गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर क्या होता है। चलो, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने चार्ट पर। तो मैंने आईटीसी का शेयर खोल रखा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और आपको बता दूं इसमें आपको लगाना क्या है, ईएमए लगाना है। ईएमए का टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 50 और 200, 200 पीरियड्स टाइम पीरियड होगा इनका। आपको चेंज कर सकते हो आप सेटिंग में जाके, यहाँ पे जाके आप इसे कर सकते हो चेंज। ओके, यहाँ पे 50, यहाँ पे 9 लिख के आएगा, 9 तो यहाँ पे आपको 50 करके ओके कर देना है। ओके, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। तो अब मैं आपको बताऊँगा इसमें आपको देखना क्या है। आपको आई होप चार्ट विजिबल होगा, आपको इसमें देखना क्या है मैं आपको बताऊँगा इसमें। ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ इसमें देखना क्या है। तो आपने यहाँ पे टाइम पीरियड सेट कर लिया 50 और 200। तो अब मैं आपको बताऊँगा होगा क्या। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक क्रॉस ओवर हुआ था हमारा 25 जनवरी को। अब ये गोल्डन क्रॉस ओवर है, जहाँ पे आप शेयर की जो प्राइस है सीधे आपको अब डेथ क्रॉस ओवर पर एक्सिट करना है, एंट्री आप यहाँ पे करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ डेथ क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ था। तो अब हम चलते हैं आगे और अब देखते हैं डेथ क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है, क्रॉस ओवर होगा जब भी आपको एक्सिट करना है। ओके, हाँ, तो अब ये क्रॉस ओवर हुआ था हमारा कुछ 4 अगस्त के बीच में, 4 अगस्त में हमारा क्रॉस ओवर हुआ था। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने परसेंट आपकी वो बन गई होगी, कितने परसेंट आपका प्रॉफिट बन गया होगा। यहाँ पे लगभग कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे 35% प्रॉफिट बन गया। अब आप खुद सोच सकते हो कितना प्रॉफिट है। एफडी खाली आपको 8 से 10% देती है, 8, 9, 10 ऐसे देती है, लेकिन आपका 35% प्रॉफिट यहाँ पे बन गया। इसलिए मैंने कहा आप ये वीडियो एंड तक देखोगे, इसलिए तब आपको अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ आगे। यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है ना, फिर अब सीधा ये डेथ क्रॉस ओवर था, यहाँ पे आप एक्सिट ले सकते हो। अब फिर हुआ एक यहाँ पे
गोल्डन क्रॉसओवर। यहाँ से फिर आप सीधे यहाँ पे इस जगह ले सकते हो। ओके, इस जगह आप ले सकते हो। यहाँ पे भी आपका कुछ 2% का लॉस है। फिर यहाँ से आप लोगे, है ना, फिर आपका यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे भी आपका 2% लॉस है। तो फुल कैलकुलेट किया है तो 32% कुछ 0.05 कुछ आ रहा है। इससे आपका हो सकता है प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन आप लॉस में नहीं हो। ओके, तो ऐसे आप बैक टेस्टिंग अपने आप भी कीजिए, इससे प्रैक्टिस हो सके और आप भी अच्छे ट्रेडर बन पाए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंसान अच्छा बन पाता है। तो प्रैक्टिस चाहे मैथ की हो चाहे चार्ट की हो, कैसी भी हो, ट्रेडिंग की हो, आप सब चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप और परफेक्ट बन पाएँ, क्योंकि बैक टेस्टिंग से ही आप परफेक्ट हो पाओगे। इसलिए आप बैक टेस्टिंग करते रहिए। सो मेरी वीडियो यहीं तक एंड होनी थी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस पे बता दूँ एक बार आपको। जैसे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे तो क्या है, हर कोई जानती होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। इसके लिए भी आपको सीखनी होती है वीडियो देखकर, और वीडियो देख के आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या ड्रॉ करें, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन बेस, इसके लिए आपको सीखनी होती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस भी आप कर सकते हो, इसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आपने, अब आप खुद देखिए, जैसे ये मार्केट जा रहा है यूँ करके हमारा यूँ, तो नीचे हमने ये लाइन खींची, है ना, लोअर लो पे हमने पूरी इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। जैसे मार्केट अब यूँ जा रहा है तो इसकी हाई राय पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ऐसे मतलब हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ये गेम खेलना है इसमें। ओके, तो यही थी मेरी आज की कुछ वीडियो। आप जाके इसे लाइक कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लाइक कोई नहीं करता, खाली वीडियो देख के सब चले जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं आपसे बहुत बहुत निवेदन करता हूँ, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। चैनल बनाया बहुत दिन हो गए, सब्सक्राइबर अभी तक एक भी नहीं बढ़े, ग्रो नहीं हुए हैं। इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ओके, और आप ये मेरी वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा होगा तो आई होप मैं, ये गारंटी है कि आप इसमें से प्रॉफिट बनाओगे, गारंटी मैं आपको दावा भर के देता हूँ। ठीक है, गोल्डन क्रॉसओवर जब होगा, आपको एक बार रिकैप कराता हूँ। गोल्डन क्रॉसओवर जब होगा, जब नीचे से जाएगा, है ना, और फिर क्या होगा, आप गोल्डन क्रॉसओवर पे एंट्री लोगे और सीधे एक्सिट लोगे जब हमारा डेथ क्रॉसओवर होगा। वो आपको देख के रखना है, चार्ट एकदम आपको टाइम टू टाइम देखना है। कम टाइम जो है हमें, मतलब इतना नहीं देते इसमें हम टाइम, जैसे ऑप्शन में टाइम ज़्यादा देते हैं और चीज़ों में टाइम देते हैं, इसमें कम टाइम देते हैं, इसमें लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है। लेकिन इसमें हमें टाइम, चार्ट जो है टाइम टू टाइम देखना होता है कि इस टाइम पे चार्ट कैसा होगा, 1 घंटे बाद चार्ट फिर कैसा होगा, मतलब टाइम टाइम देखना होता है। इसलिए ट्रेडिंग भी बहुत बेस्ट है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। मेरा मैथ खाली आपको सिखाने का था, बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस अब आप करेंगे, प्रॉफिट लॉस आपके हाथ में है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ओके, थैंक यू, बाय।